अमल पर चुका सखियां आती है कहती हैं सखी देखो हे कौशल्या मैया मैं वेदन में सुनी आयो जिनका जन्म हुआ है वेद जिनकी महिमा गा रहे हैं पुराण जिनकी महिमा गा रहे हैं मैं वेदन में सुनी आयो मैं पुराणन में सुनी आयो मैं वेदन में सुनी आयो मैं पुराणन में सुनी आयो कौशल्या जायो लल्ला मैं वेदन में सुनी आयो कौशल्या जायो लल्ला मैं वेदन में सुनी आयो कौशल्या जायो सखी कहती है चलो देखिए आई अवध में लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ अवध का भुआला हुआ चलो देखी आई कौशल्या के लाला हुआ चलो देखी कौशल्या के लाला हुआ चलो देखी कौशल्या के लाला हुआ रे गोपाल हुआ चलो देखी आई कौशल्या के लाला हुआ चलो देखी कौशल्या के लाला हुआ चलो देखी आई कौशल्या के जायो कौशल्या जी ने लल्ला जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो अरे राम जी का जन्म हुआ है मोहल्ला की बात क्या त्रिलोकी में ब्रह्मांड में हल्ला हो गया दशरथ लुटावे
अरे हाथी और घोड़ा बहनी बहनी लुटा रही है दशरथ लुटावे दशरथ लुटावे दशरथ लुटावे हाथी और घोड़ा कौशल्या कौशल्या लुटावे मोहल्ला कौशल्या लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो कौशल्या लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो दशरथ लुटावे दशरथ लुटावे दशरथ लुटावे लड्डू यो पेड़ा दशरथ लुटावे लड्डू यो पेड़ा दशरथ लुटावे लड्डू यो पेड़ा कौशल्या कौशल्या लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में आनंदित हो गया अयोध्या में आनंद देख करके। कौशल्या भरत जी की सराहना करते हैं लोग, वाह क्या बात। कौशल्या मैया ने आज आसन पर विराजमान कर दिया लाला को। उसके बाद देख देख करके आनंदित हो रही है। काहे न बलि बलि जावे। अरे भाई, घर में एक बेटा होता है तो माताएं परिवार के सदस्य नात रिश्तेदार की तरह आनंदित हो जाते हैं। और यहाँ तो राम जी आए हैं और वो भी 4 रूपों में। तो कौशल्या मैया धन धन जा रही है अपने आप में, कहती है सखी देख तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज बताइए कि कितने दिनों के बाद जब घर में कोई लाला आया तो कितना आनंदित होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की काहे न बलि बलि जावे। काहे न बलि बलि जावे। कौशल्या 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 काहे न बलि बलि जावे। काहे न बलि बलि जावे। काहे न बलि बलि जावे। काहे न बलि
बलि जावे कौशल्या काहे ना बलि बलि जावे कौशल्या काहे ना बलि बलि जावे कौशल्या काहे ना बलि बलि जावे कौशल्या काहे ना बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे 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 कौशल्या काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे सुमित्रा काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे। ऐसे श्रृंगार कैसा है और पलने पर आज डाल देती हैं और मंद मंद भुला रही है। रेशम डोरी चंदन पलना तापदार झुलावे 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 रेशम डोरी चंदन पलना रेशम डोरी चंदन पलना रेशम डोरी चंदन पलना रेशम डोरी चंदन पलना तापरे डारे झुलावे तापरे डारे झुलावे कौशल्या काहे ना बलि बलि जावे 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 काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे काहे न बलि बलि जावे कौशल्या काहे न बलि बलि जावे। सुंदर रेशम की डोरी चंदन का पलना लाला को झुला रही है और किसी ने कहा कि काहे न बलि बलि जावे जिनकी गोद में सब जग खेले आंखों मात खिलावे जिनकी गोद में सब जग खेले आंखों मात खिलावे। भगवान की सत्ता कितनी है, बहुत बड़ी सत्ता है। अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक है भगवान।
अखिल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कितने हैं? करोड़ों ब्रह्मांड है, उनकी कोई गिनती नहीं है। और एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, नीचे 7 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, और 7 लोग ऊपर है, भूरलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक। 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। और भगवान हमारे कितने ब्रह्मांड अधिनायक है? करोड़ों अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक है। जितनी संख्या नहीं बनी उतने ब्रह्मांड के अधिनायक है। और आप बताइए, जो कौशल्या की गोदी में खेल रहे हो, उन मां की तो आनंदी की कोई सीमा ही नहीं हो सकती। जिनकी गोद में सब जग खेले, आंखों मान खिलावे, जिनकी गोद सब जग खेले, आंखों मान खिलावे, जिनकी गोद में, जिनकी गोद में सब जग खेले, जिनकी गोद में सब जग खेले, आंखों मात खिलावे, आंखों मात खिलावे, ओ सैया काहे नाम बलि जावे, ओ सैया काहे नाम बलि जावे, ओ सैया काहे नाम बलि जावे, काहे बलि जावे, सैया काहे बलि जावे, काहे बलि जावे, सैया काहे बलि जावे, काहे न बलि जावे, काहे न बलि जावे, कौशल्या काहे न बलि जावे, कौशल्या काहे न बलि जावे, जय हो ध्वनि के माध्यम से कह रहे हैं। और भाई आनंद तो आया ही, आनंद क्यों ना आए? जिनका नाम ही आनंद है, सो सुख धाम, जो आनंद के सागर भगवान, वो आए। भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, देवी पार्वती भी आनंदित हो गई। वाह प्रभु, आप बड़ी सुंदर कथा गाते हैं। भगवान ने कहा, देवी एक बात और है, मैंने भी एक चोरी किया। भगवान शंकर कहते हैं, देवताओं की बात तो छोड़ो, उस अपना भेष बदल बदल करके आए, दर्शन करने लगे, लेकिन हमने भी चोरी किया देवी। और वो एक कहानी जे चोरी, और वो एक कहानी जे चोरी, सुन गिर जायते गणमति थोरे, सुन गिर जायते गणमति थोरी, और एक कहानी चोरी, भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी मैंने भी एक चोरी किया, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारी मति तो बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि हम लोग भी एक बार जब देखा कि सब लोग दर्शन कर रहे हैं, तो मुझे भी दर्शन करने जाना चाहिए। काग हुस्न संग हम काग हुस्न
सागर भूषण संग हमको सागर भूषण संग हमको मनोज रूप जा नहीं नहीं हो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं और काकभूषणी दोनों चल रही है। कैसे? भगवान शंकर जी ने कहा हम जा रहे हैं, तो पार्वती मैया भी तैयार, कहती हम भी चलेंगे। ये अमृत वर्षा हो रही है। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय, हनुमान महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा ऐसे लगाओ कि हद हो जाए, इस क्षेत्र से पाप का खाता रद्द हो जाए। है? जयकारा क्यों लगाते हैं हम? आप जयकारा क्यों लगाया जाता है? क्या हमारी आपकी जय करने से भगवान की जय होगी? अरे इतने सामर्थ्यवान तो हम लोग हैं नहीं कि जाओ जय। अरे छोटा सा बच्चा आता है बूढ़े बुजुर्ग के पास, तो बूढ़े कह देते जाओ जय हो बेटा, तब तो अच्छा लगता है। और एक छोटा सा बच्चा आए बूढ़े को कहे बाबा जय हो तुम्हारी, अच्छा लगेगा? तो परमात्मा तो जगदाधार अनंत, कोई ब्रह्मांड के क्या विनायक हैं, क्या हम आप उनकी जय करेंगे तो उनकी जय होगी? नहीं ना? बोलिए नहीं होगी। तब फिर क्यों जय बोलते हैं? भैया हमारे कहने से जय नहीं होगी तो काहे बोले जय? मैं बताऊं आपको जय क्यों बोला जाता है? हम लोग जब बैठे हैं ना, ऐ अल्लाह, थोड़ा शांति का परिचय दीजिए। एक जगह हम कथा कह रहे थे, तो वहां पे हमने कहा कि शांति का परिचय दीजिए। तो माता जी खड़ी हो गई, कहती हमारे बगल में रहती हैं। अब हम वो शांति परिचय नहीं कह रहे हैं, पर शांति बना के बैठो। तो जय हम लोग क्यों बोलते हैं, ये बात पर मैं आ रहा हूं। जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो सत्संग की क्लास है, इस सत्संग का जो पाठशाला है, ये विद्यालय है, ये सत्संग का भवन है। इसमें हम बैठे हैं तो सबकी लेखनी, सबकी रजिस्टर भगवान के पास है, और वो लिख रहे हैं कि कौन कथा सुन रहा है, कौन मन ही मन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक ही शब्द समझ लीजिए, भगवान के पास लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जो भी करनी करता वैसा फल वो पाता। तो भगवान के यहाँ लेखनी पुस्तिका रखी है और वहां पर अंकित हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इस सत्संग रूपी क्लास है। अब हम लोग कुछ ने जय कहा था, कुछ ने वय कहा था, कुछ लोग कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, सर हिला दिए। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है कि कथा सुनाओ, शास्त्र कहता है कि श्रोता जो होते हैं वक्ता के प्राण होते हैं, यानी आप लोग हमारे प्राण हो। प्राण क्यों? क्योंकि आप सुनोगे तभी तुम सुना पाएंगे, और जो श्रोता होते हैं तभी वक्ता बोल पाता है, अन्यथा नहीं बोल पाता। तो कभी कभी ये होता है कि शास्त्र कहता है कि श्रोता को हुंकारी भरनी चाहिए, सर हिलाना चाहिए, ताकि वक्ता को लगे कि हाँ समझ में आ रहा है कथा। हाँ, अब चुप्पे बैठे रहोगे तो सीरियस बने तो हम कुछ भी कहें तो हमें समझ में आएगा, सुन ही नहीं रहे, और सर हिलाते रहोगे तो हमें लगेगा कि हाँ इनको समझ में आ रही है। कुछ लोग तो सर हिलाते हैं और कुछ लोग समझते नहीं, फिर भी सर हिलाते हैं ताकि समझो कि हम सुन रहे हैं। और किसी से पूछो कि समझ में आया, बोले हाँ समझ में आया, और पूछो क्या समझ में आया,
तब नहीं बता पाएंगे। हाँ? तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो इस सत्संग का क्लास लगा हुआ है और जो हम कर रहे हैं वो भगवान का रजिस्टर नोट हो रहा है। तो जब हम जय लगाते हैं, जय बोलते हैं भगवान की, तो ये जय वहां तक जाती है। भगवान कहते हैं जा भक्त, तूने मेरी जय बोली है, ये जय तुम्हें वापस हो जाए और तुम्हारी जय हो जाए। हम जय भगवान के लिए नहीं बोलते हैं, हम भगवान के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। अरे हम लोग भगवान की पूजा करने योग्य हैं? एक किंचन मात्र भी हम लोग पूजा नहीं कर सकते उनकी। एक से एक भक्त पड़े हैं भगवान के। तो यह है जय हम लोगों के लिए, से जोर से जयकार लगो। बोलो मननी महाराज की। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज मैं अयोध्या में जाऊंगा और सरजू में स्नान करूंगा। सरजू कौन है? भगवान विष्णु की आंख से प्रकट हुई, नेत्रजा नाम है उनका। सरजू जी कहां से उत्पन्न हुई? भगवान के नेत्र से। कहा वहां सकल तीर्थ चले जाते हैं, सकल तीर्थ। और आप विश्वास मानिए, भक्तमाल की कथा में लिखा हुआ है कि सारे तीर्थ प्रयाग में भी जाते हैं। और प्रयाग में जब सब लोग नहाते हैं, सब जितने भी श्रोता जाते हैं, जितने भी भक्तगण जाते हैं, स्नानार्थी, वो जब जाते हैं तो वहां स्नान करते हैं। तो जो महाराज प्रयागराज है ना, वो सबके दुर्गुणों से, सबके पापों से बिल्कुल काले हो जाते हैं। और वो प्रयागराज स्वयं जब आते हैं, स्नान करते हैं सरजू में, तो उनकी धवल देह हो जाती है, वो सुंदर हो जाते हैं। यह सरजू की महिमा है अयोध्या की। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं, नमामि सरयो सरिता शरीद्वरम्, नमामि श्री हनुमत पाद पंकजं, नमामि ते राम पदाम्बुजद्वयम्। तो कहा हम जाएंगे? पार्वती मैया से कहा कि हम जा रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा हम भी चलूंगी साथ में। कुछ महिलाएं होती हैं हठीली, जो कहोगे नहीं करना है उसको अवश्य करेंगी। एक दृष्टांत मुझे याद आया, मैं सुनाऊं? सुना? एक सज्जन थे, वो पत्नी से बहुत परेशान थे। जो कहे उसका उल्टा पत्नी करे, जो कहे उसका उल्टा। बेचारे किसी तरह से जीवन बिता रहे थे। बहुत दिन बीत गया, परेशान हो गए। कहीं कहे अगर हमको भूख लगी है तो कहे कि आज उसको भोजन नहीं दूंगी। कहीं कहे जल पीना है तो कहे नहीं देना है। बेचारे को भूख लगे तो कहे कि हम भोजन नहीं करेंगे, तो लाकर परोस दे, कहे खाना पड़ेगा। तुमने क्यों कहा नहीं करूंगा? इसलिए खाना पड़ेगा। उसने भी उल्टा काम अपना लिया। जब उसको भूख लगे तो कहे कि आज तो भोजन हम करेंगे नहीं, तो परोस दे, कहे भोजन करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, देखो कैसे होगा, क्या होगा। जय भगवान, वो भोजन पाले। जब उसको प्यास लगे तो कहे भैया आजकल प्यास नहीं लग रही है, तो पानी मिल जाए। कभी बिस्तर पे जाना चाहे आसन पर, तो कहीं कह दे कि आसन लगाओ मुझे नींद आ रही है, तो फिर रात्रि भर सोने नहीं पाएगा बेचारा। उसको आसन नहीं मिलेगा, भूमि पे पड़ा रहेगा। उसने सोचा इसको भी उल्टा करो। जब भोजन इत्यादि कर ले तब कहे कि आज तो नींद ही नहीं आ रही है, आज मन करता है भूमि पे सोऊं, तो उसके लिए मसलन और गद्दे सेज लगा दिया जाए। ऐसे बीतता गया उसका बेचारे का। उसने सोचा इस पत्नी से छुटकारा कैसे पावे। ठंडक का समय था कि प्रयागराज जो माघ अमावस्या को स्नान करने लोग जाते हैं ना, तो वही तैयार हुआ। उसने कहा कि यही मौका है इनको भी साथ ले चलने का। तो कहा ऐसे कहूंगा कि चलो तो चलेगी नहीं। तो कहा देखो हम जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने, लेकिन तुम नहीं जाना। कहा तुम घर पे रहना, तुम मत जाना।
उसने कहा हम कहां जाने वाले थे, लेकिन तुमने कह दिया है कि नहीं जाना, इसलिए अवश्य चलूंगा, हम चलूंगी। स्वामी जी यही चाहते थे मेरी पत्नी चले साथ में। पहुंची, अब लेकर स्वामी जी पहुंच गए प्रयागराज में। प्रयागराज पहुंचे तो सोचते हैं कि ठंडक तो बहुत है। स्नान करने के लिए जब बारी आई तो पति ने कहा कि देखो ठंडक बहुत है और हम स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन तुम स्नान न करना, ठंड बहुत है। तो वो कहां नहाने जा रही थी, उसने माथा पटका, कहा हाय भगवान हम कहां नहाने जा रहे थे, लेकिन अब तो हम स्नान करके ही रहूंगे। अब ठिठुरते हुए जल में प्रवेश कर गई। पति ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, कहा आगे मत जाना, इधर ही नहा लो। अब उसको तो उल्टे ही करना था, आगे और आगे बढ़ी। अब वो पति कह रहा है कि इससे अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं, अभी जैसे आराम करो इनको। तो कहा कि अब आगे और मत जाना, अरे आगे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बाढ़ आ जाएगी, पानी बहुत है। तो और आगे बढ़ती चली गई। अब वो नासिका तक जल हो गया, डुबकी लगाने लगी उसी में। तब तक एक गाय आ रही थी, तो उस महिला ने सोचा कि इस गाय की पूंछ पकड़ लूं। तब तक पति ने कहा अरे गाय की पूंछ पकड़ो नहीं डूब जाओगी, बस उसको भी छोड़ दिया। जय सिया राम। तो माता पार्वती जी ऐसी नहीं है, लेकिन कहती हैं कि हम भी साथ चलोगे, मुझे साथ लेकर चलो प्रभु, मैं भी दर्शन करूं। भगवान ने कहा हम लोग भेष बदल के चल रहे हैं, कालभूषण जी और हम दोनों चल रहे हैं, तुम कैसे जाओ? आज माता पार्वती ने कहा मैं दासी बन करके जाऊंगी, और अगर मैं पहले पहुंच गई ना तो आपको दर्शन अतिशीघ्र हो जाएगा, मैं कोई उपाय कर दूंगी, मैं तो भीतर तक प्रवेश कर जाऊंगी। आज माता पार्वती पहले दासी बन करके आई। भगवान शंकर जी चले तो भेष बदल रहे हैं। अब भगवान शंकर जी के शरीर में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा जी की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, सब विराजमान। अब कहां छुपावे? किसी तरह से अपने भेष को बदल करके पहुंचे। जब तैयार हुए, मनुष्य रूप बना लिया भगवान ने, और कालभूषण जी भी तैयार हो गए, गुरु जी हम भी चलेंगे। तो भगवान ने कहा भैया हम दर्शन करने के लिए जा रहे, भेष बदल करके, और तुम कहां चलोगे? कालभूषण जी ने कहा कि महाराज आप बन जाओ, आप तो गुरु हो, आप बूढ़े गुरु बन जाओ और हम आपके चेला हो जाए। कहीं हम आप जाओ तो कहो कि देखो हम थोड़ा सा नेत्रों से कम देख रहे हैं, ये चेला हमारी रेखा देखागा, भाग्य फल हम बताओगे, तो इससे हम भी वहां पहुंच जाएंगे, आप भी वहां पहुंच जाओगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, चेला है ले चलो साथ। कालभूषण जी तिवारी बन करके चले और शंकर पांडे बन करके चले, अपना भेष बदल कर पहुंचे, अयोध्या में पहुंच गए। अलख जगाया, अलख निरंजन, नगर में जोगी आया। आज जैसे लोगों ने सुना नहीं होता, सब लोगों ने कहा देखो देखो एक बहुत त्रिकालक ज्योतिषी आया है, एक साधु आया है, दिव्य रूप भगवान का। आज संकीर्तन कर रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार की इस पावन नगरी में। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन आनंद से अलग भजन करते हुए भगवान शंकर जी पहुंच गए। दार्शनिक ने जाके बताया कि एक अनुपम साधु आए हैं। कौशल्या मैया ने सोचा कि द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, भिक्षा देने के लिए आज कौशल्या मैया स्वर्ण के थाली में हीरा कन्ना पोखराज मणिमाणिक जवाहरात सब भर के लेके निकले। जैसे भोले बाबा ने देखा, कौशल्या मैया से कहा कि ये हीरा मोती मुझे नहीं चाहिए, दे दो दर्शन। कौशल्या मैया ललना के जुगिया के कहे। आज भगवान शंकर जी कौशल्या मैया से कहते हैं कि मुझे दर्शन चाहिए इस लाला का। मैंने सुना है कि आपके बहुत दिन बाद लाला हुआ है और बड़ा अनुपम बालक है, दे दो दर्शन। कौशल्या मैया ललना के जुगिया के कहे, दे दो दर्शन। कौशल्या मैया जुगिया के कहे, जुगिया के कहे, जुगिया के कहे, जुगिया के कहे, दो दर्शन। कौशल्या मैया ललना के जुगिया के कहे, दो दर्शन। कौशल्या मैया ललना के जुगिया के कहे। ना चाहिए तेरा माल खजाना, चाहिए तेरा माल खजाना। अरे भैया, भगवान शंकर जी तो सारे खजाना के मालिक हैं। इनको कहा गया है भंडार भरने वाले, भरे भंडार। हाँ? औढ़र दानी कहा गया है, दानियों में शिरोमणि। इन्होंने सबको सब दिया ही है, स्वयं के लिए कुछ नहीं रखा। और एक बड़ी सुंदर बात है आज कि आज राम जी के इस जन्मोत्सव में भगवान शिव जी के विवाह भी आज है, कथा में नहीं। सचमुच आज चतुर्दशी के दिन ही भगवान का तो विवाह हुआ था, तो थोड़ी सी चर्चा भगवान शिव जी के बारे में भी होनी चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने सर्वस्व सबको दिया। एक बार भगवान शंकर जी के सामने ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने चर्चा किया। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं और विष्णु कहते मैं बड़ा। तो भगवान शिव ने देखा कि ये तो झगड़ा हो रहा है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो भगवान ने कहा कि काम करो। भगवान ने अपने शिवलिंग को, जो शिवलिंग स्वरूप था, उसको कहा कि ब्रह्मदेव से कहा तुम ऊपरी सतह पे जाओ,
था लगाओ इसको कि कहां तक है, इसका छोर, ऊपरी छोर कहां तक है। और विष्णु से कहा तुम भीतरी छोर तक जाओ। जो था लगाकर पहले आ गया आदि अंत इसका, वो बड़ा माना गया। सुनते रहिए क्या कह रहे थे हम। हमारे मान ली सुन रहे कहा जो ऊपरी सतह, और जो ऊपरी सतह का पता लगाकर आ गया तो वो बड़ा माना जाएगा, जो नीचे से पहले आ गया पता करके वो माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊपरी सतह पे गए शिवलिंग के कि था लगाने कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, और भगवान विष्णु जी नीचे पर गए अपने युगों से। मैंने दिनमान संख्या बताया था आपको ना कि चारों युग हजार बीतते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है। अपने यहाँ चारों युग जब हजार बार बीतते हैं, 4000 युग तो ब्रह्मा का एक दिन। गांव में लोग कहावत कहते नहीं कि का ब्रह्मा के दिन हो ही जाएगी, तो वही भाव है। 4000 युग बीते ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा जी अपने उस दिव्य वर्षों से बहुत वर्षों तक ऊपरी सतह पर जाते गए, भगवान विष्णु नीचे सतह पर, लेकिन था नहीं लगा पर। विष्णु भगवान तो लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी जा रहे। अच्छा, ब्रह्मा जी के साथ एक घटना घटी। ये आवाज कहां से आ रही है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव जी के ऊपर मस्तिष्क से, शिवलिंग से एक पुष्प नीचे गिरा। तो उसको ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। उस पुष्प का नाम था केतकी पुष्प। उसको भगवान ब्रह्मा ने पकड़ लिया और केतकी पुष्प से कहा, हे केतकी, अगर तुम एक मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ कर दूंगा। तो कहा, क्या करना है प्रभु, आप ही तो सृष्टि करता हो, आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, बस चलकर भगवान शिव से कह देना है कि आपके सर से हमको उतार के लाए, इतना बोल देना बस। आपको बड़वार में कर दूंगा, सब में पुष्पों से श्रेष्ठ कर दूंगा, सबको प्रिय हो जाओगी। पुष्प को भी लालच हो गई, ठीक कह रहे हैं, क्या करना है, थोड़ी सी बात तो बोल देना है। हाँ स्वामी बोल दूंगी। और केतकी पुष्प वहां से आई, ब्रह्मा जी साथ लेकर के आए। विष्णु भगवान पहले पहुंच चुके थे। भगवान विष्णु से पूछा कि ना, विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आपने इसका कोई पता किया? विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु आपकी महिमा आप ही जाने, आपकी शिवलिंग का था तो कोई लगा ही नहीं सकता है। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव क्या हुआ, पता लग गया? छोर का पता लगा कहां तक है? ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल पता लगा के कब आया, वैसे थोड़ी आया। भगवान शिव जी ने कहा, इसका कोई प्रमाण है? बोले, हाँ महाराज, आपके सर पे एक केतकी पुष्प चढ़ी थी और आपके सर से मैं उतार के लाया हूं। अगर विश्वास ना हो तो केतकी पुष्प इसकी साक्षी है, केतकी ही प्रमाण है। भगवान शिव जी ने कहा, क्यों केतकी, ये सच कह रही है? केतकी पुष्प ने सच लाया। हाँ महाराज, आपके सर से मुझे उतार के लाए हैं। भगवान क्रोध आ गया। भगवान क्षण में तो क्रोधित हो जाते हैं। इनका नाम है क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट, क्षण में प्रसन्न। रुष्ट हो गए, केतकी पुष्प को श्राप दे दिया। एक केतकी तुझे मैं श्राप देता हूं, आज से तुम पूजा में किसी को प्रिय नहीं होगी, स्वीकार नहीं की जाओगी, पूजा से तो बहिष्कृत की जा रही हो। और केतकी पुष्प को बहिष्कृत कर दिया। भगवान ब्रह्मा की तरफ देखा, उस समय भगवान ब्रह्मा की 5 सर था। ब्रह्मा जी क्या थे? पंचानन। जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, चक्र से, सुदर्शन चक्र से सर काट दिया ब्रह्मा जी का। वो चक्र विष्णु के पास नहीं था, विष्णु का चक्र नहीं है, वो भगवान शिव जी का ही चक्र है। उसी सुदर्शन चक्र से भगवान ब्रह्मा का सर काट दिया। और जैसे ब्रह्मा जी का सर कटा, ब्रह्मा जी चारों मुखों से चिल्लाने लगे, क्षमा करो महाराज। विष्णु भगवान ने निवेदन किया, महाराज क्षमा कर दीजिए। प्रसन्न हो गए भगवान। प्रसन्न होकर के वह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। तब से भगवान चक्रपाणी कहलाए। इसके पहले भगवान शिव जी ही चक्रपाणी थे। चक्र
तब आया भगवान विष्णु के पास, कौमुद की गदा दिया। आज भगवान ने विष्णु को चक्र दिया। प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना, बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना, बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना, बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। देवों को अमृत तो दे दिया, आप हलाहल पान किया। देवों को अमृत तो दे दिया, आप हलाहल पान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग में स्नान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग में स्नान किया। भागीरथ को गंगा दे, सब जग में स्नान किया। लंका तो रावण को दे दिया, वेशभूषा 10 शीश दिए। लंका तो रावण को दे दिया, वेशभूषा 10 शीश दिए। एक बार की बात है, पार्वती मैया ने कहा कि ये भीख मांगना छोड़ दो, कोई घर महल बनवाओ। तो महल तो बनवाया विश्वकर्मा जी के द्वारा। स्वर्णमयी उसकी एक सेविका थी जिसका नाम था लंकिनी, उसी के नाम से लंका नाम पड़ा उसका। तो लंका तो बाद में हुआ, पहले वो भवन था। और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे यहाँ भी एक घर बन गया है, अब मैं घर में रहूंगी, वो भी सोने के घर में। विश्वकर्मा आए थे पूजन कराने, वहां साथ में रावण भी आया था। पूजन हो गया, अर्चक था रावण और आचार्य थे विश्वकर्मा उनके पिताश्री। तो प्रसन्नता इतनी थी माता पार्वती को कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो भी मांगे उनको दे दो। इतना आज मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है कि जीवन पूरा बीत रहा है इसी हिमालय में और इसी कैलाश पर। आज मुझे तो घर मिला है, कितनी मस्त नींद आ रही है। वाह देखो पीछे, वाह भगवान तीन के तीनों सोवत थे। भगवान, हाँ सही बात है। बिस्तर पे चाहे पड़े रहो, नींद की गोली खाओ, लेकिन नींद ना आवे। यहाँ इतनी मस्त नींद आती है। एक लोगों से हमने पूछा, भैया कथा में सो गए? बोले कहे महाराज हम सो तो रहे थे, लेकिन सपनावा में हम देख रहे थे कि आपकी कथा हम सुना पाएंगे। सपनावा में देख रहे थे कथा सुन रहे हैं, बस्ती के इधर के थे। तो कह रहे हम कथा तो सुनते सुनते सो गए, लेकिन हम सपनावा में सुन रहे थे, हमें दिखाई पड़े कि कथा आप कह रहे हैं। यह मस्त नींद माताओं, जागो। सोना तो रोज है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज माता पार्वती ने कहा कि जो भी है ब्राह्मण जो मांगे वो दे दो। रावण छोटा मोटा पंडित तो है नहीं, छोटा मोटा मांगेगा भी नहीं। वो क्या भूषण मांगे, क्या रत्न मांगे? उन्होंने सोचा पूरी हवेली ही ले लो। तो भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने कहा था कि जो ब्राह्मण मांगेगा दे देना, मना मत करना। भगवान जानते थे यही होना है, इसलिए बनवाते नहीं थे।
हर समय वीराने में रहना उनका काम, भूतन संग शमशान में भटकर दिन रात मस्ती में रहते। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा क्या चाहते हो, जो मांगना है मांग लो। रावण ने कहा बस यही हवेली दे दो। भगवान ने कहा जाओ, दे दिया। अब जब भगवान ने दे दिया तो माता पार्वती क्या करें? माता पार्वती बहुत परेशान हो गई। अब सोच लेती है कि विधाता ने मेरे भाग्य में यह घमंड नहीं लिखा है, और मस्त है उसी में। लंका तो रावण को दे दिया, 20 भुजा 10 शीश दिए। लंका तो रावण को दे दिया, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण हनुमत को जगदीश दिए। नारद को वीणा दे दी। कल हमने बताया था, नारद जी की वीणा का नाम बताया था हमने। कितने लोग जानते हैं? एक लोग। हाँ बताइए। जैसे भगवान शिव जी की वीणा है, ऐसे माता सरस्वती की वीणा है, ऐसे नारद जी की भी वीणा है। हर देवताओं की वीणा अलग अलग है, अलग अलग नाम की वीणा है। तो नारद जी को वीणा मिला। वीणा का नाम क्या है? वाह वाह, महती नाम वीणा। और माता सरस्वती जी के वीणा का नाम क्या है? हाँ हमने बताया ही नहीं तो कैसे पता होगा, अब बता रहे हैं। माता सरस्वती जी की वीणा का नाम है कच्छपी। कच्छपी नामक वीणा है माता सरस्वती जी की। तो आज नारद जी को वीणा दिया। नारद को वीणा दे दी, गंधर्वों को राग दिया। नारद को वीणा दे दी, गंधर्वों को राग दिया। ब्राह्मण को दिया धर्म कमंडल, सन्यासी को त्याग दिया। ब्राह्मण को दिया धर्म कमंडल, सन्यासी को त्याग दिया। ब्राह्मण को कर्म कमंडल दिया, कर्म कांड बनाया, और सन्यासी को क्या दिया? त्याग। मतलब उनको त्याग नहीं दिया। कुछ लोग तो इसका अर्थ लगाते हैं कि सन्यासी को त्याग दिया। सन्यासी को त्याग करने की प्रेरणा दिया। सन्यासी कहाँ कुछ लेते हैं? हा? एक सन्यासी जी शमशान में पड़े थे। किसी ने कहा बाबा यहाँ काहे पड़े हो? तो सन्यासी ने कहा भैया यहाँ जगत वालों से मिलना है। तो कहा जगत वालों से मिलना है तो जगत में चलो, संसार में चलो। बोले वहां क्या चले, पता लगेगा कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है। तो यहाँ क्यों पड़े हो? कहा एक दिन सबको यहीं आना है, शमशान में मिलते रहेंगे। तो बाबा अकेले पड़े हो ना, आपके पास कुछ है बिस्तर, न ओढ़ने को न बिछाने को। तो संत जी बड़े फक्कड़ भाषा में कहते हैं क्या? जमीन पे सो जाते हैं, सिरहना हाथ रखते हैं। जमीन पे सो जाते हैं, सिरहना हाथ रखते हैं। हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। यही भूमि हमारा बिस्तर है, ये हाथ हमारी तकिया है, सिरहना। तो सन्यासी को क्या दिया? त्याग दिया। कुछ नहीं चाहिए उनको। फकीरी मां मन लगा मोराया। फकीर लोग मस्ती में घूमते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, मौज फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी। जय हो। संतों को तो क्या, सन्यासियों को क्या चाहिए? संसार की क्या है? ईसावास जगत सर्वम यत्किंचित।
केवल भगवान सर्वत्र है, संसार तो आने जाने का बहाना है। बोले शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण को दिया कर्म कमंडल, सन्यासी को त्याग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कमंडल, सन्यासी को त्याग दिया। तीनों लोग खुशहाल रहे बाबा भोलेनाथ तेरे दर में। ऐसो दीन दयाल मोर शंभु, करो खजाना पल पल में। ऐसो दीन दयाल मोर शंभु, करो खजाना पल पल में। धन धन भोलेनाथ बात किए इन लोग पल भर में। धन धन भोलेनाथ बात किए इन लोग पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोर शंभु, आज भगवान शिव जी का विवाह है तो सब लोग शिव तांडव स्तोत्र गावें साथ में, है जरूरी भी है। आज शिव में हो जाए पूरी कथा, क्योंकि कहा गया है पूजा वसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सौख्यं प्रददाति शंभु। जो भगवान के स्तोत्र गाता है, रथ हाथी घोड़े तुरंग और लक्ष्मी जी कृपा करती हैं, सब व्यवस्थित हो जाता है। ये गाना चाहिए। और ये भगवान शिव जी का स्तोत्र रावण ने गाया। रावण बड़ा ही पहलवान है। रावण अपने आप में अहंकारी हो गया कि मैं बड़ा हूं। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, सृष्टि लीन उधार। शेष जी कहते मैं बड़ा, पृथ्वी लीन उधार। पृथ्वी कहती मैं बड़ा और शेष जी कहते पृथ्वी तुझको मैं धारण किया हूं। अब जब इस बात पर आई कि हाँ धारण करने वाला बड़ा है, तो किसी ने कहा भैया शेष तू कैसे बड़ा है? उसको तो भगवान शंकर जी अपने गले में धारण किए रहते हैं, इससे तो भगवान शिव जी बड़े हुए। शिव जी बोले मैं बड़ा, तू शेष गले का हार। मेरे गले का हार है। तब तक नंदीश्वर बोल पड़ा महाराज क्षमा करें, वैसे तो आप सर्वत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन अगर धारण करने की बारी है तो मैं भी आपको धारण करता हूं, तो मैं बड़ा। अब नंदीश्वर की प्रशंसा हुई, नंदीश्वर बड़ा, नंदीश्वर बड़ा। तब तक कैलाश बोल पड़ा कहा प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैंने तो आपके पूरे परिवार को धारण किया है, पूरे कैलाश को। कैलाश पूरा धारण किया परिवार को, तो मैं बड़ा। अब कैलाश की प्रशंसा होने लगी। तब तक रावण आ गया। रावण ने कहा हमने कैलाश को उठाया, मैं बड़ा। तब तक बाली आ गया। बाली ने कहा तू 6 मास मेरी काख में पड़ा, 6 मास काख में पड़ा था, तू कैसे बड़ा हो गया? किसी ने कहा राम जी बड़े, राम जी ने बाली का वध कर दिया। किसी ने कहा राम जी नहीं बड़े हैं, हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी ने राघवेंद्र और लक्ष्मण को दोनों को अपने सर पे बिठाया है, कंधे पे बिठाया है। तो बड़ा कौन? हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और हनुमान जी महाराज बहुत ही कथा के ऋषियां हैं, बड़े आनंद से कथा सुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है हनुमान जी यहाँ, सुन रहे हैं। और हनुमान जी जो है भगवान के ही रूप तो है शिव जी के, तो उन्हीं की शिवता तो हम लोग
जटाटवीगलज्ज्वलप्रभापावितस्थले जटाटवीगलज्ज्वलप्रभापावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां पूरी लाइन जटाटवीगलज्ज्वलप्रभापावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमर्वरं जटाचन्द्रताण्डवं तनोतना शिवा शिवं जटाकटाहताप्रमप्रमण्डले भजे धरे विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि तदद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावुके किशोरचन्द्रशेखरे रथे पटे क्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततीर्थमोदमानमानसे विभागकाक्षितोरणे निरुद्धदुर्धरापरि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतुमस्तुति जटाभुजङ्गपिङ्गलधुरस्फलामरे प्रभाकरम्बकुङ्कुमध्ववप्रणितरूपधूमुखे मदान्तसिद्धुरस्फुरद्भुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभृति शेखरेश शेखर प्रसूलि भूमि घोरणे विभूषिराङ्गति प्रभु भुजङ्गराजमालया निभद्रजात जूटिका शिरे चिराय जायतां त्रिभुवनबन्धुशेखर ललाटे चात्तराज्जलाद्धरञ्जया सुलिङ्गः निकेति पंचसायकं नमण्डलीं पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालकस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 चला धनंजया होते कथा प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुछाक क्षेत्र पत्रका प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मणा नवीन मेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीतिनी तमा प्रबन्धबद्धकन्दरा निलिम्पने हरिता प्रफुल्लनीलपङ्कजा प्रपञ्चकालिमां प्रभाकलम्बकण्ठकुण्डले रुचिप्रभान्यगन्धरं प्ररक्षितां पुरक्षितां भवाक्षितां ममक्षितां गजान्ते कान्ते कक्षितां तमन्तकक्षितां भजे जय
पूजावसान समय दशवत गीतम यह शंभु पूजन परम पठति वदोसे तस्य स्थिरांगत गजैन तुरं युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमतिं प्रविदास्य शंभो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यह जो गीत है 10 वक्र गीतम, 10 वक्र किसे कहा गया है? रावण को। 10 मुख है उसके। जब कैलाश को उठाने लगा, माता पार्वती ने कहा कि ये क्या भूचाल आ गया? भगवान शंकर जी ने कहा चेला आया है। पार्वती मैया ने कहा जय हो प्रभु, जो चेला आया ये भूकंप है, गुरु आया हुए तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने देखा कि ये उठा रहा है, तो भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, पैर के अंगूठे से। अब तो हाथ दब गया रावण का, तब चिल्लाने लगा। उसी समय से तांडव ने रच करके स्वयं भगवान को सुनाया, तो भगवान ने इसको छोड़ा। तो भगवान को इसमें तांडव बहुत प्रिय है। जैसे दक्ष को जब मारा तो दक्ष को बकरे का सल लगाया और बकरा के रूप में जब दक्ष बड़बड़ाने लगा, भगवान को बहुत हंसी है। कहा हमारे ससुर जी अगर ऐसा न करते तो ऐसा फल आज काहे को बड़बड़ाते। तो भगवान की पूजा में एक प्रथा हो गई कि जब पूजा करो तो बड़बड़ाओ, गाल बजाओ। जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं, दूध के चढ़ाए क्षीर सिंधु देत प्रभु, दीप के दिखाए सप्त द्वीप दे देते हैं, भांग यो धतूर के चढ़ाए निजपुरी देत, विलपत्र के चढ़ाए शिवलोक दे देते हैं, हर हर कहत हरत कलेश सब, और गाल के बजाए निहाल कई देते। बकरे जैसे बो करो, भगवान बहुत प्रसन्न होते, ससुर जी की याद आती है। तो ऐसे ही ये गीत बहुत जी को प्रिय है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान तो दानियों में श्रेष्ठ है, दान देने वाले। तो ये हीरा मोती पन्ना पोराज कहाँ लेंगे? कौशल्या से। ना चाहिए तेरा माल खजाना, ना मोती नहीं, अपने लाल का दर्श करा दे, अपने लाल का दर्श करा दे, साधु आया काशी के तीरे, काशी के तीर से आया है, दे दो दर्शन कौशल्या मैया, ललना के जोगी नाथे, दे दो दर्शन कौशल्या मैया, ललना के जोगी नाथे, दे दो दर्शन। नंद मत काली बहुत देखने की नंद मत।
कथा में ताली भी स्वर में बजानी चाहिए। हाँ? हम इस तरह से गाँव में आप जल्दी बजाओगे तो बेकार हो जाएगा स्वर संगम। इसका भी स्वर होता है, इसलिए भाव से दे दो दर्शन यशोदा मैया ललना के दुनिया के, दे दो दर्शन कौशल्या मैया ललना के दुनिया के। और मुझे सब नहीं चाहिए। कौशल्या मैया ने कहा हाय भगवान, कि कैसा बाबा है ये, दर्शन क्यों मांग रहा है? कहा कि अभी छठी के पहले बालक घर से बाहर नहीं किया जाता, अब तो बाहर रहता है, संयोग अंदर हो गया है कि अस्पताल में होता है। जैसे एक जगह गए तो वहां पर जलपान आया, तो हमने कहा अभी छठी नहीं हुई, जलपान नहीं करेंगे। तो कहा महाराज यहाँ कुछ नहीं हुआ, अस्पताल में हुआ। तो कहा अस्पताल में हुआ है, लेकिन गोत्र तो तुम्हारा ही है ना? हाँ। उनका तो सूतक लग जाता है। तो कहा कि छठी के दिन पहले नहीं निकलेगा बालक। अब भगवान कौशल्या मैया चली गई अंदर। अब भगवान राम जी से कहते हैं भोलेनाथ जी, हे प्रभु, मैं तो कैलाश से आ गया, अब द्वार पर बैठा हूं भेष बदल करके। मैं कैलाश से आया हूं, बैठा हूं आपके पास, और आप कृपा करके थोड़ी दूर घर से निकल के बाहर तो आ जाओ। अरे इतनी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम तो वहां से आए, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप बाहर आ जाओ। तरस रही आँखियां मिले जाओ राम, तरस रही आँखियां मिले जाओ राम, तरस रही आँखियां मिले जाओ राम, तरस रही आँखियां। प्रभु आपके दर्शनों के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, आप बाहर आ जाओ। तरस रही आँखियां मिल जाओ, तरस रही जो कोई कहे राम तो है मिली है, जो कोई कहे राम तो है मिली है, जो कोई कहे, जो कोई कहे, राम तो है मिली है, जो कोई कहे राम तो है मिली है। वाको देख हरस रही आँखियां मिल जाओ, तरस रही पावन है तू
पतित पावन हो पावन है तू पतित पावन हो। आप तो पतित पावन हो प्रभु, आप बहुत से भक्तों का कल्याण किया है, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। भोलेनाथ जी कहते हैं पावन है तू पतित पावन को पावन है तू पतित पावन को। सावन की जैसी हे प्रभु सावन की जैसी सावन की जैसी बरस रही अखियाँ मिल जाओ बरस अखियाँ मिल जाओ भगवान शंकर जी बाहर बैठे हैं, कहते राघव मैं तो कैलाश से चला आया, अब आप द्वार से कहीं बाहर आ जाओ। राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, जितनी इच्छा आपकी है दर्शन करने की, उससे कहीं अधिक मेरी भी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो पराधीन हूं, दूसरे के अधीन हूं, और अभी 6 दिन का हुआ भी नहीं, मैं तो लुढ़क भी नहीं पा रहा हूं, तो चलकर कैसे आऊंगा नाथ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं तो एक बात और सुन लो, अंदर मेरा प्रवेश वर्जित है, वहां महिलाएं जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। कृपा करो, हम कुछ नहीं जानते हैं, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हम द्वार पर तेरे लाला आकाश लगाए बैठे हैं, तुम कृपा करो या करो ना करो, हम तो भूमि रमाए बैठे हैं। अब भगवान राम जी कैसे आए? भोलेनाथ कहते हैं काहे चितवा से हमरा के विसार देहला काहे चितवा से हमरा के विसार देहला काहे चितवा से हमरा के विसार देहला काहे नजरी से हमरा के उतार देहला काहे नजरी से हमरा के काहे नजरी से हमरा के उतार देहला काहे नजरी से हमरा के उतार देहला काहे चितवा से हमरा के निसार देहला काहे चितवा से हमरा के निसार देहला रघुनंदन है रघुनंदन रघुनंदन रघुनंदन
आंसुअन से हमरा के भिगाए देहला काहे नजरी से हमरा के भिगाए देहला काहे नजरी से हमरा के भिगाए देहला। भगवान कह रहे हैं, अब देखिए प्रेम क्या होता है, भगवान शंकर और राम जी से पूछो। एक दूसरे के लिए लालायित है, दर्शन की इच्छा है, लेकिन विवश नहीं है। भगवान को भी कभी कभी भक्तों के आगे विवश हो जाना पड़ता है। और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बने बैठे हैं और भगवान अंदर जाने नहीं पा रहे। तो भगवान शंकर जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, अब यहीं बैठे रहेंगे। हम द्वार पे तेरे ए लाला एक आस लगाए बैठे हैं, तुम कृपा करो प्रभु करो ना करो, हम तो धूनी रमाए बैठे। मैं बैठा रहूंगा। अब भगवान राम जी ने कहा ये तो बड़ा हट है, मैं तो इतना छोटा, अब क्या करूं। तब भगवान को एक बात सूझी कि छोटा बालक, जब छोटा बालक होता है उसको किसी चीज की आवश्यकता होती है, चाहे उसको दूध की आवश्यकता होती है, चाहे उसको ठंड लगती है, चाहे उसकी शरीर में पीड़ा होती है, तो क्या करता है वो रोता है। तो भगवान ने सोचा रोना ही ठीक है, जोर जोर से शुरू कर दिया। आप जो शुरू किया रोना, कौशल्या मैया दौड़ के अरे लाला को क्या हो गया, झट से उठा लिया। लाला क्यों रो रहा है? लाला कुछ देर चुप हुआ, फिर रोने लगा। वहीं पर दासी के रूप में माता पार्वती जी बैठी थी। पार्वती मैया ने कहा कि मैया मुझे लगता है इस लाला को जादू टोना लग गया है। बहुत सी महिलाएं आई हैं, दर्शन किए हैं ना, किसी नजर लगा दिया होगा नजर मेरे लाला को। तो कहा तो क्या करे, कहा द्वार पे मैंने सुना है बहुत बड़े महात्मा हैं और बहुत अच्छी फूंक मारते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, उनसे थोड़ा फूंक मरवा दे। कौशल्या मैया ने कहा नहीं, अभी छुट्टी नहीं हुई, कैसे बाहर जाएगा। तो भगवान और जोर जोर शुरू किया रोना। अब भगवान सोचते हैं कि केवल रोने पर ही हम जा पाएंगे वहां, और जीव रो रहे हैं। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए, धन्य हो प्रभु, आप मेरे लिए रो रहे हो। जितना राम जी रो रहे हैं वैसे भगवान शंकर भी रो रहे हैं। अब रोते गए रोते गए रोते गए, कौशल्या मैया चुप कर रही, चुप ही नहीं। तो दासी रूप में माता पार्वती कहती है, मैं कह रही हूं ना इसको जाऊंगी फूंक भरवा के लाऊंगी, बड़े सिद्ध महात्मा है। उसका चेला कह रहा था बहुत सिद्ध महात्मा है, ठीक हो जाएगा। तो कहा ठीक है ले जा, लेकिन जल्दी आ जाना। दासी को दे दिया कौशल्या मैया ने, और भगवान के पास दासी रूप में माता पार्वती पहुंची। भोलेनाथ से कहा कि लाला है प्रभु, महाराज जी लाला मेरा रो रहा है, इसको फूंक मार दो। तो भगवान शंकर जी बैठे हैं और माता पार्वती लाला को लेकर वहां बैठी है। भगवान शंकर जी ने कहा देखो हम बूढ़े हो चुके हैं, मुंह में दांत हमारे है नहीं, हवा बाहर जाती नहीं, थोड़ा नजदीक आओ, दूर तक हवा नहीं जा रही। तो माता पार्वती जी लाला राम को लेकर के थोड़ा नजदीक आई। तो आज उस कौशल्या के लाला को कहते हैं भगवान शंकर जी। दर्शन किया और दर्शन करते ही कहा पार्वती से कि हे देवी, अगर इस लाला को मेरी गोदी में दे दो तो इसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी इसको टोना जादू नहीं लगेगा। माता पार्वती चाहती ही थी, उठा करके आज राम जी को भगवान भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे गोदी में दिया, भगवान की अखंड समाधि लग गई। आहा, जो आनंद, देवता भी निहाल है। माता पार्वती उस दृश्य को देख रही है। काग भूषण जी गए थे, वो भी चरणों में पड़ गए, पांव पकड़ लिए, भगवान के सर पटके हैं उसे। तब तक भगवान के शरीर में जितने भी सर्प थे, बिच्छू थे, इन्होंने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है भगवान को स्पर्श करने का, तो हम लोग क्यों उससे वंचित रह जाए। वो भी निकल करके भगवान के स्वरूप से निकल कर भगवान राम जी को लिपट गए। कोई हाथ में, कोई पांव में, कोई सर में, कोई करधनी में, कहीं लिपट गए। अब भगवान तो सर्पों से ढक गए
और भगवान भोलेनाथ जी तो समाधि में हो गए, हृदय में धारण कर लिया भगवान की इस मोहनी झांकी को। सुघर सांवरे पर लुभाए हुए हैं, 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 तन मन सब कुछ लुटाए हुए हैं, तन मन सब कुछ लुटाए हुए हैं। समाधि में परिदृश्य माता पार्वती दिख रही। काफी क्षण बीत गए। कौशल्या मैया ने सोचा कि अभी लेकर लाला को आई नहीं, तो दौड़ कर बाहर देखती हैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार के शरीर में सर्पीसर लगते हैं। जैसे कौशल्या मैया चिल्लाई, और कौशल्या मैया जैसे चिल्लाई तो भगवान ने ऐसी माया प्रेरणा किया कि कौशल्या मैया भूल गई और झट से सारे सब अपने अपने स्थान, और झट से माता पार्वती ने आज गोदी में ले लिया और ले जाकर कौशल्या मैया को सौंप दिया। बाबा ने कहा रुक जाओ। भोलेनाथ ने 7 परिक्रमा किया नंदीश्वर के साथ में और सिंगीनाथ बजाया है। उसके बाद प्रणाम करके राघव का आज भगवान वहां से चले। अब कहते हैं कौशल्या लाला तुम्हें देखने को मेरे नैना तरसते अभी। इच्छा भगवान के दर्शन ही ऐसा है कि उनके दर्शन की तृप्ति कभी नहीं हो सकती, आप तृप्त नहीं हो सकते। और झांको झांकी है भगवान की। कौशल्या लाला तुम्हें देखने को मेरे नैना तरसते अभी हैं। कौशल्या लाला तुम्हें देखने को मेरे नैना तरसते अभी हैं। जब से देखा है, जब से देखा है चंद्रमुख उनका मेरे आंसू बरसते अभी हैं। जब से देखा है चंद्रमुख उनका मेरे आंसू बरसते अभी भगवान डमरू बजाते हुए वहां से कैलाश पधारे। इधर कुछ समय बीत गया। कछुक दिवस बीते यही भांति, 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 जात न जानी दिन राति, जात न जानी दिन राति, जात न जानी दिन राति, जात न जानी। भगवान शंकर जी कहते हैं कछुक दिवस बीते यही भांति। कहते हैं जात न जानी दिन अनुराती। किसी को ये पता ही नहीं लगता कि दिन कब बीत गया, कब रात ही बीत गया। ये माहौल था, ऐसा आनंद उत्सव हुआ। और इस उत्सव में हम लोगों ने आज भगवान शिव जी के बारे में भी चर्चा किया। एक भजन आपके मध्य में हमारे रिश्ते में चाचा भी लगते हैं और महाराज भी,
तो आपकी तरफ से भजन आपके मध्य में 10:30 बज रहे हैं, उसके बाद आरती होगी। और कल की कड़ी में भगवान श्री राघव के और चारों भाइयों के नामकरण, बाल लीला और जो कथाएं कल की कड़ी में होंगी हमारे महाराज जी सुनाएंगे। वृंदावन रस बन नहीं, वाह वाह, नहीं नंद यश नामोहन रस बासुर, ना कृष्णा हसना। जय हो, बोली मुरलिया वाले की जय।